कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। उमरिया जिले के नौरोजाबाद कालरी सोसाइटी के द्वारा घरेलू गैस के रेट कम हो जाने के बाद भी पुराने रेट में बेचकर उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाई जा रही है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 मई से पूरे देश में घरेलू सिलेंडर के रेट में कमी की है, लेकिन कालरी सोसाइटी मर्यादित नौरोजाबाद के द्वारा उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य संपत शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 588 रुपए मई महीने के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन नौरोजाबाद सोसाइटी के द्वारा 775 और 780 रुपए में उपभोक्ताओं को ये दिया जा रहा है और लगभग 200 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी उपभोक्ता को रसीद भी नहीं दी जा रही, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री वर्तमान रेट से किए जाने का नियम है। वहीं जब उपभोक्ताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तो उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया गया और गोडाउन में ताला जड़कर कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। जब जोहिला एरिया के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी। सोसाइटी में आपने जो सिलेंडर कितने में लिया? 800 रुपया। क्या जानकारी चाहिए? सर वैसे कल में मेरे पता सोहेला जी मेरे पड़ोसी बताए, बोले 600 रुपये में आता है, ये 800 रुपये ले रहे हैं, साथ ही किसी को रसीद नहीं दी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। कल ही मैं करीब 7 बजे कंप्लेन किया हूँ, अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे इस समय कॉपरेटिव जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई इसके विपरीत बोलता ही नहीं, आवाज़ उठा नहीं रहा। करीब 2-3 लाख रुपया महीने का घोटाला चल रहा है। साथ ही जो घर लोग वहाँ से गैस लेके आते हैं उस पर जो सब्सिडी मिलती 10 या 20 रुपये, शायद मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, वो भी नहीं दी जाती और यहाँ पहुँचाने पर उल्टा 25 रुपये लिया जाता है, जो अनियमितता के तहत आता है। और कोई भी कार्रवाई यहाँ पर जनमानस भी, चूँकि जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि का गढ़ बन चुका है, वो अड्डा बन चुका है और सब मिलजुल कर वहाँ पे बंदरवाट कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत और निंदा के युग है ये सब कृत्य। मैं तो चाहता हूँ शासन इस पर उचित से उचित कार्रवाई करे। इसी तरह हो सकता है चावल घोटाला होता हो, गेहूँ घोटाला होता हो, जो कि बहुत कम पैसे में आता है, यहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में घोटाले हो रहे हैं। और इस समय ये जो लोगों पर गरीब पे संकट चल रहा है कोरोना का, उस पर भी चिट्ठी दे के लंबी बंदर बांट हो रही है, ऐसा मैंने सुना है। और ये कहाँ तक सत्य है, इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को करना चाहिए, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, TI साहब को, उच्च अधिकारियों को इस पर लगाम लगानी चाहिए। क्या जानकारी देना चाहिए आपसे? मैं समिति का सदस्य होने के नाते जानकारी लिया, ये बिल्कुल सही है कि जो 588 रुपये गैस के रेट किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, यहाँ अभी भी 775 और 780 रुपये के रेट से गैस का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों ने कई बार जो वहाँ का मदन लाल प्रबंधक है उससे बात किया, लेकिन चूंकि उसको कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बात सुनने की स्थिति में नहीं है। और इस संदर्भ में भी हम लोग जितना जल्दी से जल्दी है कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बातों को हम लोग कलेक्टर महोदय के पास भी ये जो बातें हैं ये संज्ञान में लाएँ, और हम लोग वहाँ शिकायत करने जा रहे हैं। चूँकि बात नहीं सुनी जा रही है, ठीक है, हम लोग वहाँ के सदस्य हैं, कोऑपरेटिव सदस्य हैं, उसके बाद संचालक मंडल के सदस्य भी हैं। पिछली बार भी मैंने उस मैनेजर की शिकायत किया था, लेकिन हो गया इन्हीं के द्वारा, चूँकि संरक्षण प्राप्त है इसलिए वो सही काम नहीं कर रहा है। रेट कब से कम हुए, किस तारीख से? रेट तो कम हुए मुझे लगता है करीब 15-20 दिन हो गए हैं। जी हाँ, 15-20 दिन में कितने सिलेंडर इन्होंने ऐसे खपत कर दिए? ये कम से कम 500 सिलेंडर इन्होंने बेच दिए होंगे। और उससे बोला जा रहा है, तो बोल रहा है चूँकि ज़्यादा रेट के सिलेंडर हैं इसलिए सोसाइटी को घाटा लगेगा, इसलिए हम कम रेट पर नहीं दे पाएंगे। काली सोसाइटी में 15-20 दिनों से करीबन 500 सिलेंडरों को बड़े हुए रेट में बेचा गया है, जो कि रेट कम हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय में?
मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि नौरोजाबाद कॉलोनी सोसाइटी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है वो यहाँ की जनता को नहीं दिखता। इसके पहले भी मैंने बताया था आप लोगों से कि लाखों रुपए के भ्रष्टाचार यहाँ पर महीने किए जाते हैं। और अभी जो सिलेंडर की बात आई, सिलेंडर सरकार ने 152 रुपये शायद रेट कम किया और कोऑपरेटिव में सिलेंडर जो 588 रुपये और 600 रुपये के बीच में मिलना चाहिए वो सिलेंडर 780 रुपये में कोऑपरेटिव के कर्मचारी दे रहे हैं। इस संबंध में जब मैंने बात किया, कोऑपरेटिव का प्रबंधक कहता है कि हमने सिलेंडर ख़रीदा है पुराने रेट पे जो आया, इसलिए हम उसी रेट पे दे रहे हैं। परंतु पेट्रोलियम पदार्थों पे ये नियम लागू नहीं होते। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं। अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो बढ़े कीमत पे लोग उसका पैसा लेते हैं और घट गया तो घटे कीमत पर। परंतु ये भ्रष्टाचार है। कोऑपरेटिव का भ्रष्टाचार अब कब खुलेगा ये तो भगवान ही जाने। और इसकी शिकायत मैंने कल कलेक्टर महोदय को की है व्हाट्सएप के माध्यम से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिलेंडर का दाम घटे दाम को बढ़े दाम पर इन लोगों के द्वारा सिलेंडर बेचा जा रहा है। यहाँ के बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये दिखता है कि सिलेंडर बिना पर्ची के बांटे जा रहे हैं, जो कि नियम यह है कि जब तक पर्ची ना कटे तब तक सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं देना है। परंतु कोऑपरेटिव प्रशासन अपनी मनमर्जी से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो चुन के सदस्य भी गए हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी बातें भी सुनी जाती हों और वे उस मुद्दे को जनता के सामने ला भी नहीं पा रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हैं जो इसके पहले भी चुन के गए थे, मैंने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को रखा था तो भी उन लोगों ने अपनी जबान नहीं खोली थी। मेरी उन नेताओं से भी प्रार्थना है कि जो वहाँ पे चुन के गए हैं कोऑपरेटिव में, वो भी कम से कम जनता के बीच में बताएं कि कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारी बातें प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो जनता उन नेताओं का साथ देगी। ये कहीं ना कहीं जनता की जेब में टांका डालने का काम किया जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है। जनता को क्या, ऐसे नेता जो नौरोजाबाद में रह के अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, ईश्वर उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, परंतु ऊपर वाले की आंखें खुली हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्हें ज़रूर निकलेगा। और ये बहुत बड़ा घोटाला कोऑपरेटिव में है। प्रत्येक महीने लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। जो वहाँ पे जो कर्मचारी, वहाँ के जो शेयर होल्डर हैं, उनकी जो शेयर मिलना चाहिए, उनके जेब का पैसा ये जो चुन के गए कोऑपरेटिव के मेंबरान हैं ये खा रहे हैं और वहाँ का प्रबंधक खा रहा है। उमरिया से राजकुमार गौतम, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच। मोहन एनक्लेव होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियां, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने की उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, ओपन जिम, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें। ऑफिस HIG 6 जियामापुरम कॉलोनी, फेज 2, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116 9617310803।